मैं हूँ इस समय सेंट्रल अल्बानिया के एक छोटे से शहर बेरात में। दरअसल ये बेरात शहर 800 साल पुराना है और इस शहर में 1000 खिड़कियाँ हैं उस ज़माने की। और जितनी कंस्ट्रक्शन है, ये दरअसल जो सामने टाउन आपको दिखाई दे रहा है, ये है वो पुराना शहर जो लगभग 800 साल पुराना है। आज भी यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे अब इन्होंने कुछ होम स्टेज़, गेस्ट हाउस वगैरह, होटल वगैरह इनको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे अल्बानिया में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये पत्थर का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो अगर आप कभी आते हैं अल्बानिया तो बेरात आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मुझे फ़ील हो रही है कि मैं कहीं हिमाचल प्रदेश में ही हूँ। और ये वाला जो इस पोर्शन है ये नया शहर है और वहाँ पे वो जो आपको एक जैसे घर दिखाई दे रहे हैं खिड़कियों वाले, ये है वो पुराना 800 साल पुराना शहर। तो ये अल्बानिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी आप आएँ तो बेरात आप ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। फ़िलहाल एक हिमाचली होने के नाते मैं एक सेंट्रल अल्बानिया के एक छोटे से शहर में हूँ जहाँ पे सच में मुझे अपने हिमाचल की याद आ रही है। इसको देख के ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में हूँ। ये अंकल हैं और इनकी ये बकरियां हैं नीचे, ये बकरियों को चरा रहे हैं। एक यूरोपियन बकरी वाले, अल्बानियन बकरी वाले, ये अपनी बकरियों को इन्होंने नीचे नदी के किनारे छोड़ा हुआ है और ख़ुद बैठे हुए हैं मस्त तरीके से। अच्छा देखिए दुनिया कैसी है, एक जैसी ही है। इनको देख के ऐसे लगा मुझे ये सिर्फ शक्ल और सूरत से गोरे हैं, लेकिन बाकी ठीक वैसे ही काम है इनका भी, जैसे एक आम बकरी वाले का होता है, जैसे हमारे भारत के बकरी वाले काम करते हैं, ठीक वैसे ही है। तो ये दुनिया लगभग एक जैसी है। भाषा का फ़र्क है, थोड़ा सा संस्कृति का फ़र्क है, लेकिन बाकी जो बेसिक काम हैं वो हम सब लोग एक जैसा ही करते हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाएं, हर देश में बकरी वाले आपको मिलेंगे, हर देश में पशु चराने वाले आपको मिलेंगे। हमें लगता है कि हमारे देश में ये कमी है, उस देश में अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के सबसे महंगे देशों में स्विट्ज़रलैंड का नाम आता है, लेकिन वहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, वहाँ पे लोग स्विस चीज़ बनाते हैं, गाय पालते हैं। सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है वहाँ का वो है गाय पालने का, और वो लोग चीज़ निकालते हैं और स्विस चीज़ दुनिया में बहुत फेमस है और उसको वो लोग बेचते हैं। और उनका काम ही यही है। कहते हैं कि अगर स्विट्ज़रलैंड में आप दूसरा कोई काम करेंगे तो आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गाय पालने का काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो लोग गए हैं स्विट्ज़रलैंड उनको मालूम है कि स्विट्ज़रलैंड में आपको हर जगह पे गाय चरती हुई मिल जाएंगी और बहुत भारी तादाद में लोग गाय पालते हैं। तो ये सिर्फ एक नज़रिया है, दिखावा है। हम लोगों को जो दिखाया जाता है भारत में कि यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी नहीं है। अपना देश अपना ही होता है। घूमने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, हमें हर जगह जाना चाहिए, घूमना चाहिए, हर संस्कृति को देखना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जो लोग भारत छोड़ के बाहर कहीं जाना चाहते किसी देश में, ये सोच के कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं नहीं समझता ये बात बिल्कुल ठीक है। देश अपना ही होता है, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने लोग, इसकी बात ही अलग है। अभी फ़िलहाल अब जा रहे हैं हम वो पुराने ब्रिज के पास। वो भी यहाँ पे लगभग 400-500 मीटर आगे होगा और इसी नदी पे बना हुआ है। इस नदी का नाम है ओसम। ओसम नहीं, ओसुम नदी है। ये एक अल्बानियन शब्द है ओसुम। तो लेकिन बड़ी छोटी सी नदी है, बिल्कुल एकदम सीधी शांत नदी है, उतना ज़्यादा पानी है नहीं इसमें। लेकिन हाँ, देखने में लग रहा है कि जब यहाँ पे बारिश होती होगी, क्योंकि बहुत आगे तक पानी गया हुआ है और काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। बाकी जो नदी है ये लगभग आप ठीक वैसी ही है जैसे ब्यास रिवर है। अगर कोई मनाली आप में से गए होंगे, देखा होगा, ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे कि मैं मनाली के आसपास घूम रहा हूँ इस समय। ऊपर चट्टान में, हमारे यहाँ ढांक बोलते हैं इसको, पहाड़ों में, बिल्कुल उसमें एक चर्च बना हुआ है, बिल्कुल बीच में पूरा एकदम काट के। और यहाँ से रास्ता बना हुआ है पूरा पत्थर का ऊपर तक। वो जो होते थे ना राजा वगैरह, एम्परर्स जितने पुराने हैं, उन सब के कोई ना कोई चक्कर रहते थे लड़ाई का, वो उससे डर रहा है, वो उससे डर रहा है। तो वो क्या करते थे कि टॉप में जाके कहीं पे अपने लिए एक वो बना देंगे,
जिसको बोलते हैं महल टाइप का बना देंगे और वहाँ पे जाके ऊपर रहेंगे फिर, ताकि उनको ख़तरा महसूस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से कोई दुश्मन अगर ऊपर अटैक करना चाहें तो वो पॉसिबल होगा नहीं। तो इसीलिए वो एम्परर उस टाइम पे इस तरह के कैसल बनाते थे। ये आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे अब पुराने जो घर हैं वो सारे के सारे होटल, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत पुराने। मेरे पीछे देखिए कितने पुराने हैं। आज भी पता चलता है कितना पुराना है ये शहर, महसूस होता है सच में बहुत पुराना है। वो जो पत्थर का पुल है वो ये रहा, आप देखेंगे। मतलब आप उस ज़माने में सोचिए कैसे इंजीनियर्स होते होंगे जिनके पास ना स्टील था, ना कोई सीमेंट था, कुछ भी नहीं था, और पत्थर से उनको जोड़ जोड़ के पुल को तैयार करना था। और वो भी ऐसे पुल जिनके ऊपर मतलब अपना सामान, वो घोड़े वोड़े सब ले जाए जाएँ। हॉस्टल माया हॉस्टल। एक बात आपको बता देता हूँ, मैंने पहले ये वाला हॉस्टल बुक किया था, हॉस्टल माया। हाँ, मतलब चलते चलते मिल गया, लेकिन हम लोगों को फिर गांव जाना था। हमने कहा कि नहीं, हम गांव में कहीं रुकेंगे किसी के साथ में। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, माया हॉस्टल बेरठ। आपने लेफ्ट में देखो क्या है। हाँ, माया हॉस्टल। अच्छा, यहीं पे हम लोग वो कल कर रहे थे। हम लोग कल यहीं पे हम लोग बुक कर रहे थे ना। हाँ, हम लोग दरअसल तुक्के में आ गए इसके सामने। हम लोगों ने पहले यही बुक कर रहे थे। बेरात में अगर आप आते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, तिराना से जो बस लेके आएगी बेरात, वो जो बस स्टैंड है वो शहर के बिल्कुल शुरू में है, और वहाँ से ये जो हॉस्टल है लगभग 9 किलोमीटर दूर है। तो आप बस पकड़ के जब आएँ तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले बेरात के बस स्टैंड पे, जो कि बिल्कुल शहर के शुरू में ही है, वहाँ पे उतर के फिर वहाँ से जो लोकल बसेस हैं, आप किसी से पूछिएगा कि आपको लोकल बस से जो है बेरात ओल्ड टाउन जाना है। तो ओल्ड टाउन पे आप उतरेंगे, क्योंकि वो ओल्ड टाउन वही है जहाँ पे अभी हम पीछे थे। तो ओल्ड टाउन पे आप जाएंगे तो ये जो हॉस्टल वगैरह हैं, ये सारे के सारे हॉस्टल आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये सारे के सारे जो हॉस्टल हैं ये आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ वहाँ से अगर आप टैक्सी लेंगे, टैक्सीज़ बहुत महंगी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। सबसे अच्छी बात होती है जो बसेज़ होती हैं उसमें भीड़ वगैरह नहीं होती है। छोटा सा देश है, एक बस में कल हम आए थे 15-16 लोग थे, और ऐसे ही मैंने देखा यहाँ पे बसों में भीड़ नहीं होती है। तो टैक्सी में बैठना और बस में बैठना यहाँ लगभग बराबर है। तब से लेके ये जो पुल है ये खड़ा है, और उस ज़माने में इसके ऊपर घोड़े वगैरह चलते थे, कार्ट वगैरह चलते थे। और ये है जनाब ये पुल नदी के ऊपर, और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। और ये जो इसकी अब रेलिंग्स हैं ये वाली, ये अब दोबारा से इसमें लगाई गई है सीमेंट की, लेकिन नीचे जो इस्तेमाल हुआ है वो सारा का सारा पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये वाला पीछे पोर्शन है नदी के इधर वाला, इस साइड में, और वो जो ओल्ड टाउन है वो सामने वाला है। यूरोप में जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग है बाकी देशों के मुकाबले। ये बाईपास है भाई तिराना जाने के लिए, वो वाला। आप बताओ उस साइड चलना है? उसी तरफ चलेंगे। ठीक है। तो जी फ़िलहाल अभी हम लोग ये घूम रहे हैं यहाँ पे बेरात की सड़कों पे, और ओल्ड टाउन से अब हम लोग आगे हैं न्यू टाउन। इस जगह पे आपको हर चीज़ नई मिलेगी, और आज का जो यूरोप है कुछ भाई वैसा दिखेगा। इसका नाम पढ़ के बताओ ना प्लीज़। कौन सा? इनको अपने सब्सक्राइबर को बताओ। हाँ, ठीक है।
वो नाम पढ़ो। भाई वीडियो में दिखा रहे नहीं दिखा सकते भाई, यूट्यूब इस भाई पे इतना देखिए। सामने नाम ना इतना गंदा दिया हुआ है, अगर भाई बोल देना तो आपको हंसी आ जाएगी। और इतना सा बड़ा भवन टाइप में कुछ बना हुआ, गलत नाम हम यूज नहीं कर सकते, लीगली यहाँ पे प्रिंट है। नहीं ये होता है, ये एक्चुअली में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भाषा का ना, आपको एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कारें ऐसी हैं जो भारत में सिर्फ इसलिए लॉन्च नहीं हो सकी क्योंकि उनका नाम गलत था। हाँ। हमारी भारत की भाषा के हिसाब से। तो ठीक ऐसे ही है, ये पीछे बिल्डिंग है एक, इस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है जो हमारे भारत में एक असभ्य शब्द माना जाता है, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद सीधी सी बात है, गाली की तरह यूज होता है। वो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मैंने इसको नहीं बोला दिखा भाई सकता। एक बार पढ़ के दिखा, इसने अंदर ही मन में पढ़ा। भाई बोल नहीं सकता, मैं भी नहीं बोल सकता, इतना गंदा कोई नहीं बोल सकता। यार ये आपको कई बार ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है, खास करके अगर कोई मेरे ख्याल से इस तरह से फैमिली के साथ आएगा तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, है ना। ये आपने नोटिस नहीं किया? यार क्या नाम है, भवन पढ़ लो, याद तो रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक इनकी भाषा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी जो ये वाली जो स्ट्रीट है ये मुझे सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। ये दरअसल काफ़ी अच्छी स्ट्रीट दिख रही है। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी अल्बानिया आता है मैं बेरात आने की सलाह ज़रूर दूंगा। ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 घंटे का रन है, लेकिन आपको एक यूरोप का एक वो जो तिराना में नहीं है, वो चीज़ तिराना में वो चीज़ नहीं है जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप बेरात आते हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि 3 दिन हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, अगर 3 दिन के लिए आते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, जो ओल्ड टाउन है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे म्यूज़ियम है जो हमने नहीं देखे, ऊपर कैसल है पूरा इतना बड़ा पहाड़ पे बना हुआ, जिसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कल देखने का। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ खाने का कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम लोग फिर आगे से फिर घूम के वापस अपने पीछे ओल्ड टाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे जो खूबसूरत है वो मुझे लगा ओल्ड टाउन, क्योंकि ये एक सब कुछ नया है, यहाँ पे सब बिल्डिंग्स नहीं हैं, सब कुछ नया है। ओल्ड टाउन की बात ही कुछ और है। तो ये है जनाब। ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए सीडी शॉप, आपको दिख रहा होगा सीडी शॉप। हमारे भारत में शायद ही आज के डेट में कोई सीडी इस्तेमाल करता होगा। और कल एक जगह पे तिराना में रेड लाइट पे मैंने सीडी बेचते हुए एक आदमी को देखा, और लोग सीडी खरीद भी रहे थे। वो मेरी समझ से परे है कि आज के ज़माने में सीडी कौन इस्तेमाल करता है। ये थोड़ा सा मेरे लिए हैरानी की बात है कि यूरोप में आज भी सीडीज़ बिकती हैं। अच्छा, हम एक यहाँ पे स्टोर में आए हैं, तो खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा, पिज़्ज़ा खा के नहीं बन रही बात। तो हमने क्या लिया है कि ये चावल लिया है 1 किलो, और उसके साथ में ली है हल्दी। और हल्दी का पैकेट पता कहाँ बना हुआ है? भारत में। इसमें लिखा हुआ है ओरिजिना नगा इंडिया। यार देखिए, भारत से हल्दी आई है और इसकी कीमत है 120 लेख। 120 लेख का मतलब हो गया लगभग 74 रुपये। 40 ग्राम हल्दी 74 रुपये की। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लेकिन खाने में मज़ा आएगा। हम लोग आज क्या करेंगे, पुलाव टाइप का बनाएंगे, और कुछ समझ नहीं आ रहा, पिज़्ज़ा खा के नहीं बन रही बात। तो ठीक है, अभी हम लोग ये इसका बिलिंग करवा देते हैं। भाई कुछ दही वही ले ले, दही वही काम का है। तो इसी का करा दूँ? हाँ, तो इसका बिलिंग करवा दो, कुछ है तो देख लेते हैं, फिर बिलिंग करवा लेते हैं।
कार्ड Huh? कार्ड पेमेंट Jonna, kart? कार्ड यस Kart? Har gått med kartor. Har gått med kartor. डू यू टेक कार्ड För dålig kartor. Ska man ju. Dia firi mai linda. De är banka på. Nu kan titta till för mig. Det är man lindo. Sale के. कार्ड कार्ड भाई ये तो कार्ड ले नहीं रही कुछ तो होगा कैश तुम्हारे पास? हाँ Blått. ओके थैंक यू Fick en faktura okej. एक मिनट खामोश ओके ओके थैंक यू थैंक यू अल्बानिया की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कार्ड से पेमेंट ना लेना। यहाँ पे मुझे लगता है कि 90% से भी ऊपर दुकानों में आपसे कार्ड नहीं लेंगे। साफ चाहे जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो जितनी छोटी ट्रांजैक्शन हो, ये लोग इनको लेक चाहिए होता है या यूरो चाहिए होता। दो करेंसी यहाँ पे काम करती है, यूरो और लेक। लेक यहाँ की करेंसी है और यूरो आप जानते हैं पूरे यूरोप में चलता है। तो ये लोग दो ही करेंसी मांगते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। सुपरमार्केट में तो बहुत कम जगह पे जो है कार्ड लिया गया, हर जगह पे आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा अटपटा सा है। इस मामले में रशिया, वहाँ पे 20 रूबल की जो पेमेंट है, यानी कि 20 रुपए की जो पेमेंट है, उसको भी आप पे कर सकते हो अपने कार्ड से। यहाँ पे ये समस्या है कि हर चीज़ के लिए आपको कैश देना पड़ता है। ये मेरी समझ से परे है कि कार्ड से यहाँ पे पेमेंट क्यों नहीं होता है। ये तो सच में बड़ा अजीब सा है। कार्ड से पेमेंट नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हर बार हमें विड्रॉ करने पड़ेंगे और बहुत सारे, मेरा तो जो कार्ड है वो नियो कार्ड है, उस पर कोई विड्रॉल का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कैश कौन कैरी करता है आज के टाइम में। अच्छा, यहाँ पे ना आगे एक भुट्टे वाले हैं अंकल, इनसे हम लोग पूछते हैं ज़रा यूरोप में भुट्टे का क्या प्राइस है। हाउ मच वन, हाउ मच